So in this VSEPR, as the full form says, valence shell electron pair repulsion, it was given by Mr. Sedgwick and Boyle. What did they say? They said there is a repulsion existing between the electron pairs present in the valence shells of atom. See, मैं यहाँ पे बात कर रहा था मीथेन की. In methane we know कार्बन हाइड्रोजन के बीच में there are 4 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयरिंग हो रही है. ये जो 4 इलेक्ट्रॉन पेयर है वो वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉन पेयर एंड they said कि इनके बीच में रिपल्सन होगा. Okay. And in 1957 Nylon and Gillespie presented this theory in more developed form. और उसके जो पॉइंट्स है वो ऐसे. Okay. The main hypothesis, the पहला point, the shape of molecule depends upon the number of electron pairs. कितने इलेक्ट्रॉन पेयर्स? Okay. इलेक्ट्रॉन पेयर दो टाइप के होंगे, बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग. लेट मी एक्सप्लेन. जैसे कि H2O के मॉलिक्यूल के अंदर देयर आर 2 bonding pair of electrons and 2 non-bonding pair of electrons. दो नॉन बॉन्डिंग है, दो बॉन्डिंग है. बोलते हैं बॉन्डिंग एंड नॉन बॉन्डिंग सबके बीच के, ओके, ऑन ऑल दोस उसके बीच पे डिपेंडेंट रहेगा. पहली चीज. सेकंड थिंग, द इलेक्ट्रॉन पेयर्स प्रेजेंट इन द वैलेंस शेल दे आर नेगेटिवली चार्ज. ये इलेक्ट्रॉन पेयर कैसी है? ये भी नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे भी नेगेटिव. तो उसके बीच में रिपल्सन होता है. एंड दिस इलेक्ट्रॉन पेयर possesses the tendency of obtaining such an element because of that repulsion. उसमें ऐसी एक टेंडेंसी कि ये रिपल्सन जितना कम हो उतना अच्छा. That's why they arrange themselves as far away as possible from each other. उनके बीच का डिस्टेंस जितना ज्यादा हो उतना अच्छा. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी किसी में क्लास में किसी के साथ आपकी बनती नहीं, तो नॉर्मली यू ट्राई टू डू भाई आप दोनों एक बेंच पे कभी नहीं बैठते. जबरदस्ती टीचर ने बिठा दिया तो बात अलग है, तो फिर नहीं. वही होता है. कई बार मेरे साथ भी होता है ऐसा. मालूम किसी ने किसी को डांट दिया, तुमने आज होमवर्क बराबर नहीं किया, नेक्स्ट टाइम 5 बार कर दिया, तो पूरे लेक्चर में ऐसे देखना. आने दे, मम्मी को फीस देने दे, नेक्स्ट टाइम 1 महीने तक नहीं दूंगा, चेक अंदर ही डाल के रखूंगा. नहीं होता है ऐसा, दोस्ती सही में होता है. ओके, पुराना एक्सपीरियंस है. आप लोग की भी काफी अच्छे, आप लोग तो बहुत अच्छे हो. कोई ऐसा नहीं. ओके, आप लोग तो पहले ही मम्मी को डांटोगे, जल्दी से फीस दो, ऐसे हो ना. हाँ तो बोल दो यार, मुझे तो अच्छा लगे. आर फॉलोइंग जस्ट जॉगिंग. ओके, नॉर्मली कई बार ऐसा होता है कि व्हेन देयर इज अ repulsion we would like to make it as less as possible. That's why this electron pair they जितना डिस्टेंस ज्यादा उतना अरेंज करेंगे. ओके, बराबर है कि नहीं? So this electron pair possesses tendency of obtaining such an arrangement in space, that means 3 dimensions, that the repulsion between them is minimum, and as a result there is a maximum distance between them. As a result, the maximum distance between. And ये प्रिंसिपल जो मैंने पढ़ाया, if there are 2 or more than 2 resonating structures, अगर आपके पास रेजोनेंस वाला कोई कंपाउंड है तो किसी भी एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को आप ये VSEPR प्रिंसिपल लगा सकते हैं. VSEPR प्रिंसिपल कैन बी अप्लाइड टू एनी वन ऑफ द स्ट्रक्चर्स. एंड इसका जो मैग्नीट्यूड है रिपल्सन का, इट डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग. लेट मी एक्सप्लेन दिस अगेन. सी, मैं ये H2O की बात कर रहा था. यहाँ पे इन दिस H2O में थोड़ा सा अपने लिए जगह बना लेता हूँ. सी, ये H2O का स्ट्रक्चर है. मैंने H2O भी निकाल दिया. यहाँ पे एक H था. अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये बॉन्डिंग पेयर है और ये नॉन बॉन्डिंग, ये नॉन बॉन्डिंग और ये बॉन्डिंग. यहाँ पे 3 काइंड ऑफ रिपल्सन यू विल सी. पहला रिपल्सन जो होगा बॉन्डिंग में होगा, इसके बीच में रिपल्सन हो रहा है. सेकंड रिपल्सन विच यू आर फाइंडिंग इज नॉन बॉन्डिंग के बीच में, करेक्ट. एंड तीसरा रिपल्सन देखने को मिल रहा है नॉन बॉन्डिंग है. दे फाउंड आउट जो रिपल्सन बॉन्डिंग के बीच में जो होता है वो
सबसे लीस्ट होता है। यहाँ पे उन्होंने कोई डिजाइन नहीं बना रखी, ये डायग्राम है, ये ग्रेटर देन की साइड, पता नहीं वो प्रिंटर ने कुछ डिजाइन जैसा बना दिया। बॉन्डिंग रिपल्सन बिटवीन प्रोड्यूस इज द लीस्ट अमाउंट है, वो एक्चुअली हाईलाइट करना चाहते थे, सपोर्टिंग इंफॉर्मेशन में नहीं, बट हाईलाइट से कुछ और हो गया। ओके, एंड देन लॉन पेयर एंड बॉन्डिंग पेयर। लॉन पेयर का मतलब वो नॉन बॉन्डिंग एंड बॉन्डिंग, नॉन बॉन्डिंग को लॉन पेयर भी बोलते हैं। एंड सबसे हाईएस्ट कहाँ पे होगा? नॉन बॉन्डिंग। ओके, उसका रीजन आपको टेक्स्ट में नहीं समझा, मैं आपको समझा देगा। अंडरस्टैंड दिस। सी, अगर आप ध्यान से देखोगे, वापस थोड़ी सी मैं जगह बना लेता हूँ यहाँ पे। If you notice this bonding pair एक्चुअली दो इलेक्ट्रॉन है, लेकिन उसका शेयरिंग हो रहा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच। तो बॉन्डिंग पेयर आधी हाइड्रोजन के पास है, आधी ऑक्सीजन के पास है। सेम थिंग हो रही है बॉन्डिंग पेयर का, बट जो नॉन बॉन्डिंग पेयर है पूरी की पूरी ऑक्सीजन के पास। मतलब दो इलेक्ट्रॉन एक साथ रिपेल कर, यहाँ पे एक्चुअली क्या रिपल्सन हो रहा है? ऑक्सीजन के अंदर आधे का ही हो रहा है ना, बिकॉज हाफ बिलोंग्स टू हाइड्रोजन, हाफ बिलोंग्स टू ऑक्सीजन। हियर फुल बिलोंग्स टू ऑक्सीजन, सो इट विल रिपेल मोर बिकॉज ओके डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मोर, कम जगह पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन, so the repulsion will be also more. That's why non-bonding repulsion is highest. Then second is non-bonding bonding, and the least is bonding and bonding. Is this understood? Because of that, काफी सारी चीजें मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक में सिखा रहा हूँ, बट एक पॉइंट जरूर सिखा रहा हूँ। जो सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसका स्ट्रक्चर ऐसा है, यहाँ पे रेजोनेंस होता रहता है, ये डबल बॉन्ड का, और यहाँ पे एक नॉन बॉन्डिंग पेयर होती है। क्या होती है? सो ओके, नॉर्मली इन इसके बीच का एंगल होना चाहिए 120, इन सबका कितना होना चाहिए? बट ये भाई साहब जो नॉन बॉन्डिंग है ना, वो ज्यादा जोर से धक्का मारते हैं इसको, इसलिए ये एंगल 120 से चेंज होके 119.5 हो जाता है। दैट्स व्हाट इज एक्सप्लेन्ड ओवर हियर। The molecular sulfur dioxide is angular and bond angle is 119.5 instead of 120. यहाँ तक अगर आपको VSEPR पूछते तो यहाँ तक लिखना है। So with one example, 2 से 3 मार्क, बराबर। इसके एग्जाम्पल्स में सिखा रहा हूँ, बट मैं इसको सेव कर रहा हूँ और आप उसको